दोस्तों, अगर आप भी IABF BC BF एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम फरवरी से लेकर मार्च के बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस है उन क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इससे अपडेट क्वेश्चन आपको आसानी से मिल सकें। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन हमारा जब भी RBI कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शन करता है, वास्तव में वह किसे विनियमित करना चाहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करना चाहता है, जो कि सेकंड नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा हर महीने, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा त्रैमासिक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अर्धवार्षिक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सालाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रैमासिक। बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान त्रैमासिक किया जाता है, जो कि सेकंड नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा आरटीजीएस आप लोग सभी लोग समझते होंगे, ये फंड ट्रांसफ़र के लिए होता है। आरटीजीएस में एक खाते से दूसरे खाते में धन अंतरण करने में कितना समय लगता है? नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गई। आरटीजीएस में एक खाते से दूसरे खाते में धन अंतरण करने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाभार्थी बैंक धन हस्तांतरण संदेश प्राप्त होने के 2 घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करना होगा। 2 घंटे का टाइम लगता है आरटीजीएस करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नाबालिग खाता की संरक्षता में खोला जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बुआ जी, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पिता या माँ, तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा दादाजी, चौथा ऑब्जेक्टिव है बड़े भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिता या माता की संरक्षता में खाता खोला जा सकता है, जो कि सेकंड नंबर पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो साइड में मेरा साइड में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके क्वेश्चन समझने सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कौन पैसे को सुरक्षित करने, ब्याज कमाने और ऋण प्राप्त करने में मदद करता है? क्वेश्चन हमारा कौन पैसे को सुरक्षित करने में, ब्याज कमाने में और ऋण प्राप्त करने में मदद करता है? तो ये आप सभी को पता होगा, बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक, जो कि फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बैंक को एक प्रतिष्ठान के रूप में माना जा सकता है जो कैश डिपॉजिट स्वीकार करने और दुनिया भर में सभी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके द्वारा अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक, जो कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बैंकर उधारकर्ता को उधार देने में जोखिम कम कर सकता है। क्वेश्चन हमारा बैंकर उधारकर्ता को उधार देने में जोखिम कम कर सकता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करके। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछे जाने के 100% चांस हैं। क्वेश्चन हमारा बैंकर उधारकर्ता को उधार देने में जोखिम कम कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह सुनिश्चित करने या करके कि खाते में कोई चूक नहीं होगी और तरलता की कमी और उधारकर्ता और से भुगतान करने की इच्छा वापस नहीं होगी, जो कि थर्ड नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है वेंडरों या आपूर्तिकारियों को देय वे राशियाँ जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ऋण अग्रिम, दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा देय खाते, तीसरा ऑब्जेक्टिव है लेनदार और चौथा ऑब्जेक्टिव है देनदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देय खाते कहलाते हैं, जो कि सेकंड नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के लिए सबसे पहले कौन सी नियमित समिति के रूप में बनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रघुराम राजन समिति, जो कि बनाई गई थी, जो कि फर्स्ट नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा
सभी PMMY ऋणों को डैश डैश द्वारा शासित किया जाएगा जो मुद्रा द्वारा तैयार किया गया है। DFS रेटिंग एजेंसी MFIN और साधन और सभी उधारकर्ताओं द्वारा लेने के लिए अन्य हितधारकों के परामर्श होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुद्रा ऋण चार्टर, जो कि सेकंड नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यदि YTM कूपन, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा आप, 11 नंबर का क्वेश्चन है। यदि YTM कूपन दर के बराबर है तो बॉन्ड की कीमत डैश डैश है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यदि YTM कूपन दर के बराबर है तो बॉन्ड की कीमत डैश डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसकी अंकित मूल्य के बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, इसके अंकित मूल्य के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एक जोखिम प्रतिकूल निवेशक होगा। क्वेश्चन हमारा एक जोखिम प्रतिकूल निवेशक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हमेशा एक निश्चित रिटर्न के साथ एक निवेश को पसंद करें जिसमें एक ही अपेक्षित रिटर्न हो लेकिन अनिश्चितता की कोई राशि ना हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा संचलन में मुद्रा निम्नलिखित में से किसमें शामिल है। क्वेश्चन हमारा संचलन में मुद्रा निम्नलिखित में से किसमें शामिल है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केवल M1 में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केवल M2 में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केवल M3 में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ये सभी। तो मैं आपको बता दूं संचलन में मुद्रा निम्नलिखित में से ये सभी में शामिल है। M1, M2, M3 ये सभी इसके राइट आंसर है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा वापसी की उचित दरों के लिए 72 के नियमानुसार के डैश डैश में लगने वाला समय t = 72% होगा। क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा वापसी की उचित दरों के लिए 72 के नियमानुसार डैश डैश में लगने वाला समय t = 72% होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा डबल होगा, तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रिपल होगा, तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा आधा होगा, चौथा ऑब्जेक्टिव हमारा 3/4 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डबल होगा। लगने वाला समय डबल होगा जो कि फर्स्ट नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा NDTL का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन हमारा NDTL का पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेट डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज, इसका राइट आंसर होगा जो कि सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ECS भुगतान के लाभ डैश डैश हैं। क्वेश्चन हमारा ECS भुगतान के लाभ डैश डैश हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा GDP अपस्फीति की गणना डैश डैश के रूप में की जाती है। क्वेश्चन है हमारा GDP अपस्फीति की गणना डैश डैश के रूप में की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आपको कमेंट में करके इसका राइट आंसर बताना है। वीडियो के एंड में इसका आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा, याद करने की नहीं। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप मेरे व्हाट्सअप में मैसेज करिए, क्वेश्चन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन है हमारा डिफ़ॉल्ट जोखिम के अलावा कौन सा अगर निम्नलिखित कारक बॉन्ड पर वापसी को प्रभावित करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है मौद्रिक नीति, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है जंग बॉन्ड, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कर्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर, जो कि फर्स्ट नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में क्या क्या मदद मिलती है। क्वेश्चन हमारा सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में क्या मदद करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है व्यय, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सेंध, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है लॉटरी और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है जमा पूंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जमा पूंजी, जो कि फोर्थ नंबर पे है, इसका राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बैंक के फिक्स डिपॉजिट के खिलाफ आगे बढ़ते समय बनाए गए चार्ज की प्रकृति क्या है। क्वेश्चन हमारा बैंक के फिक्स डिपॉजिट, जब आप FD करते हैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट के खिलाफ
आगे बढ़ते समय बनाए गए चार्ज की प्रक्रिया क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा ग्रहण अधिकार, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कार्यभार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रतिज्ञा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है दृष्टिबंधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रहण अधिकार, जो कि फर्स्ट नंबर पे है, इसका राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि लॉकर किराए का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक कर सकता है, क्या कर सकता है? मान लीजिए अगर आपने बैंक में लॉकर की सुविधा प्राप्त की है, ली है, और आप कर नहीं दे रहे हैं, तो बैंक क्या कर सकता है आपके साथ? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लॉकर को सील करें, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लॉकर का संचालन बंद कर सकता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा उपयुक्त सूचना के बाद लॉकर खोलना, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, जो कि फोर्थ नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप याद करने के नहीं, क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी सकता है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, याद करने की नहीं। क्वेश्चन हमारा, भारत में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मात्रा में तरल संपत्ति जैसे नकदी, कीमती धातु और अन्य अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बैंकिंग दुनिया में हर समय आरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, इसे जाना जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा CRR से जाना जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा निश्चित संपत्ति से जाना जाता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा SLR से जाना जाता है, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा PLR से जाना जाता है। क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं या संस्थानों को एक निश्चित मात्रा में तरल संपत्ति जैसे नकदी, कीमती धातु, अन्य अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बैंकिंग दुनिया में हर समय आरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, इसे जाना जाता है SLR से, जो कि थर्ड नंबर पे है, इसका राइट आंसर है हमारा SLR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, रुपए के सिक्के की ढलाई किसके द्वारा संचालित होती है? क्वेश्चन हमारा, रुपए के सिक्के की ढलाई किसके द्वारा संचालित होती है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सिक्का अधिनियम 1906 के द्वारा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा द्वारा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के द्वारा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मुद्रा अधिनियम 1902 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्का अधिनियम 1906, जो कि फर्स्ट नंबर पे है। अगर आपको PDF चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इस साइड में मेरा स्क्रीन में मेरा नंबर लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक अवयस्क का एक जमा खाता है जिसे उसके पिता और प्रकृति अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है, यदि बाद वाले की मृत्यु हो जाती है तो अवयस्क के अवयस्क होने के दौरान आय कौन प्राप्त कर सकता है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खुद नाबालिग, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा दादाजी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारे न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन है, एक अवयस्क एक जमा खाता है जिसे उसके पिता और प्राकृतिक अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है, यदि बाद वाले की मृत्यु हो जाती है तो अवयस्क के अवयस्क होने के दौरान आय कौन प्राप्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक, जो कि थर्ड नंबर पे है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, डैश डैश एक केंद्र है जिस पर कोई ग्राहक माल या सेवा के बदले में व्यापारी को भुगतान करता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन हमारा, डैश डैश एक केंद्र है जिस पर कोई ग्राहक माल या सेवा के बदले व्यापारी को भुगतान करता है, उसे क्या कहेंगे? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बैंक मित्र, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है इंटरनेट बैंक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बिक्री केंद्र, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मोबाइल बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिक्री केंद्र, जो कि थर्ड नंबर पे है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कैश रिजर्व के अनुपात को बैंकों को RBI के पास रखने की आवश्यकता होती है, जिसे इस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन हमारा, कैश रिजर्व के अनुपात को बैंकों को RBI के पास रखने की आवश्यकता होती है, जिसे इस रूप में जाना जाता है।
पहला ऑब्जेक्टिव दिया है तरलता का अनुपात, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा SLR का अनुपात, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है CRR का अनुपात, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नेट डिमांड और टाइमिंग लायबिलिटीज। तो इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला CRR का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने के 100% चांसेस हैं। पुरानी वीडियो में तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, करीबन 60% क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये ऐसी वीडियो जो आने वाले एग्जाम में 90% क्वेश्चन पूछने के 100% चांसेस। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करें और वीडियो को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन हमारा वित्तीय मध्य स्थिरता की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है वित्तीय मध्य स्थिरता की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्पादन करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाता है, जो कि 4th नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सरफसी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं है और भुगतान की गई मूल राशि पर डेश प्रतिशत से अधिक में प्रतिभूतियों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 50%, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 60%, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 75%, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80% से अधिक में प्रतिभूतियों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, जो कि 4th नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा SMERA भारत में एक SME रेटिंग एजेंसी है जिसका मतलब, पहला ऑब्जेक्टिव दिया है MSME की रेटिंग योग्यता पर रेटिंग, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है गुणवत्ता प्रतिबद्धता की रेटिंग, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रशिक्षण प्रणाली पर रेटिंग, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है संगठन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रेटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा MSME की क्रेडिट योग्यता पर रेटिंग, जो कि 1st नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 1980 में दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 5, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 7 और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 4। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। ओके, अगर रॉन्ग भी होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा कि ये आंसर इसका राइट है, तो इसका आपको कमेंट में करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इंपीरियल बैंकों को सम्मिलित किया गया है और उन्हें बदल दिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सहायक बैंक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय स्टेट बैंक, जो कि 2nd नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण में वृद्धि करें और यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम ANBC या तुलना पत्र से इतर एक्सपोज की क्रेडिट समालित राशि जो भी अधिक हो। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 18%, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 40%, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 12%, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40%, जो कि 2nd नंबर पे है। IIBF के एग्ज़ाम को आप इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो न्यू पैटर्न है तो काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1969 में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1970 में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1982 में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 1980 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1980 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो 3rd नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा मासिक किराए पर ब्याज का प्रभार NPA के तहत प्रतिदेय बदल जाएगा यदि। क्वेश्चन हमारा मासिक किराए पर ब्याज का प्रभार NPA के तहत अतिदेय बदल जाएगा यदि। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मासिक ब्याज बहस से 90 दिन के अतिदेय बनाएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पिछली तिमाही की स्थापना
तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिछली तिमाही की समाप्ति से 90 दिन पहले अतिदेय होगा, जो कि सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नैतिक उत्पीड़न शब्द से तात्पर्य है। क्वेश्चन हमारा नैतिक उत्पीड़न या उत्पीड़न शब्द से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों वित्तीय संस्थाओं को उन आधार भूमि के मामले में इस उद्देश्य के साथ दी गई सलाह कि वे इसे लागू कर सकते हैं या इसका पालन कर सकते हैं, जो कि थर्ड नंबर पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बैंकर के पास चल निधि का अर्थ है। क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछने के 100% चांस हैं। क्वेश्चन हमारा बैंकर के पास चल निधि का अर्थ है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा हाथ में पैसा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नगद और बैंक शेष, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नकदी में बदलने के लिए कम समय की वर्तमान संपत्ति, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, जो कि फोर्थ नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नो फ्रिल्स अकाउंट। क्वेश्चन हमारा नो फ्रिल्स अकाउंट। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लोन अकाउंट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कैश क्रेडिट अकाउंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि फर्स्ट नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा केंद्रीय सहकारी बैंक किसके सीधे संपर्क में है। केंद्रीय सरकारी बैंक तो आप सभी लोग समझते होंगे। क्वेश्चन हमारा केंद्रीय सहकारी बैंक किसके सीधे संपर्क में है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा किसान, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा राज्य सहकारी बैंक, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा भूमि विकास बैंक, और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा केंद्र सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य सहकारी बैंक, जो कि सेकेंड नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इंटरनेट बैंकिंग देश देश को संदर्भित करता है। क्वेश्चन हमारा इंटरनेट बैंकिंग देश देश को संदर्भित करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा इंटरनेट के माध्यम से खाते में संचालन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एटीएम के माध्यम में खाता खोलना, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा दोनों, एक और दो दोनों, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेट के माध्यम से खाते में संचालन इंटरनेट बैंकिंग को संदर्भित करता है, जो कि फर्स्ट नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है हमारा एनआरआई का मतलब है। क्वेश्चन हमारा एनआरआई का मतलब है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा गैर ग्रामीण व्यक्ति, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा गैर ग्रामीण अप्रवासी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारत के अनिवासी, और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनआरआई का मतलब है भारत के अनिवासी, जो कि थर्ड नंबर पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा रुपे कार्ड या रुपे डेबिट कार्ड क्या है। क्वेश्चन हमारा रुपे डेबिट कार्ड क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा घरेलू डेबिट कार्ड, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा पेश किया गया है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सभी एटीएम और पीओएस मशीन का स्वीकार करता है, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। रुपे डेबिट कार्ड क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, जो कि फोर्थ नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों में बचत खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु। हेलो हेलो, मैसेज नहीं देखे का भेजे हूं मैं। आओ तो पापा।
क्वेश्चन है हमारा, बैंकों में बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम आवश्यकता या आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 8 वर्ष, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 10 वर्ष, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 12 वर्ष, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष, जो कि सेकंड नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस दर अनुपात का नाम वित्तीय समाचार पत्रों में नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस दर अनुपात का नाम वित्तीय समाचार पत्रों में नहीं देखा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बैंक दर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा रेपो दर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा वैधानिक तरल अनुपात, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है पल्स दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पल्स दर, जो कि 4th नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सोने के आभूषणों के खिलाफ आगे बढ़ने के दौरान बनाए गए आरोप की प्रकृति क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा गृहाधिकार, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कार्यभार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रतिज्ञा और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है दृष्टिबंधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिज्ञा, जो कि 3rd नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, NBFC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। इससे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। NBFC का पूर्ण रूप क्या है। NBFC का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉन बैंक परफॉर्मेंशियल कंपटीशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉन बैंक फॉरेन कंपनी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, जो कि 3rd नंबर पे है। एक टाइप से क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी का शॉर्ट रूप क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा NBFC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सावधि जमा के ब्याज का भुगतान जमा हस्तांतरण या पुनर्निवेश आवृत्ति के साथ किया जा सकता है, जो निम्नलिखित में से कम नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा त्रैमासिक आधार, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मासिक आधार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अर्धवार्षिक आधार, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है वार्षिक दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रैमासिक आधार, जो कि 1st नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा फिक्स डिपॉजिट। क्वेश्चन हमारा फिक्स डिपॉजिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परिपक्वता से पहले वापस ले लिया जाता है, जो कि 3rd नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, डिलीवरी चैनल किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। क्वेश्चन हमारा, डिलीवरी चैनल किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ऋण सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जो कि 3rd नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा NAFED। क्वेश्चन हमारा NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन हमारा, NAFED की स्थापना कब की गई थी। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 3 अक्टूबर 1958 को, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 अक्टूबर 1958 को, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 2 अक्टूबर 1958 को, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 15 अगस्त 1959 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 अक्टूबर 1958 को NAFED की स्थापना की गई थी, जो कि 3rd नंबर पे इसका राइट